नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फरवरी की करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इनको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे ये राय रहेगी कि देखिए करंट अफेयर बहुत सारे हैं, बट एक बार आप वीडियो को 2 बार देख दोगे और नज़रों से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं अगर वो निकलेंगे तो एग्जाम में आपको अपने आप पता चल जाएगा आंसर कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। 1-2 बार आप रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमें आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि सेबी के जो नए चेयरमैन हैं किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो जो सेबी के जो नए चेयरमैन हैं वो हैं बी तुहिन कांता पांडे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सेबी के बारे में आप सभी को पता है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, जबकि इसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था। आगे बढ़ें। आगे है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि 22 से 27 फरवरी में हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। तो क्या थीम थी इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल की? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा सी, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन हु विजिटेड इंडिया ऑन फरवरी इतने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी आंसर, उर्सुला वॉन डेर लियन। ये लेडीज, ये वुमेन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आई थी उस टाइम पे तो बहुत फेमस भी थी जब ये आई थी इंडिया के अंदर। आगे बढ़ें। अंडर द गोल्डन कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय यूएस इन फरवरी 2025, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू बी ऑब्टेन द वीज़ा। मतलब इस जो ये गोल्डन कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा है, अगर आपको इसको पाना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, $5 मिलियन। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंडियन नेवी कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल NASMSR इन फरवरी 2025। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, DRDO इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी इन फरवरी 2025। तो जो चांसलर हैं जर्मनी के चांसलर जो चुने गए हैं वो होगा सी, मर्ज हो गए हैं कौन, फेडरिक मर्ज। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ें। फिर है विच गवर्नमेंट स्कीम कंप्लीटेड 6 ईयर ऑन फरवरी 24, 2025। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में पूछा भी गया था। आई थिंक ये FRO या लोअर पीसीएस में से पूछा गया था। तो देखिए जो 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द ISL लीग विनर टाइटल इन 2025। तो ISL किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मोहन बगान सुपर जायंट ने। फिर आगे बढ़ें। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2025। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शक्ति कांता दास। और आपको ये पता है कि ये पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू इसलिए लिखा गया है कि जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले से थे वो थे प्रमोद कुमार मिश्रा जी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया हु बिगेन अ 4-day ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस ऑन 23 फरवरी 2025। तो दोबारा बोल लेता हूँ मैं आपको। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की गई है, तो आप सभी को पता है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें। आगे है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ वल्चर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेंसस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। और टोटल कितने वल्चर हो गए हैं? 12,981। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खास पटेल। आगे बढ़ें। आगे है हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया हुज टर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2027। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वी, अनंत नागेश्वरम। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे भी इनके द्वारा तैयार किया जाता है इनके अंडर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, नए जो चीफ मिनिस्टर बनी है आप सभी को पता है, बी आंसर हो जाएगा इसका, रेखा गुप्ता जी। आगे बढ़ें, वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल ऑन द ब्रह्मपुत्र इनाग्रेटेड इन फरवरी 2025। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इनलैंड वाटरवे है ब्रह्मपुत्र पे वो है नेशनल वाटरवे 2, और जो टर्मिनल होगा वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जोगी होपा। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। हु इज़ द अमीर ऑफ कतर हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम फरवरी 17 टू 18 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेख तमीम बिन हमद अल तानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर विल बी द ग्रैंड फिनाले ऑफ 18th एडिशन ऑफ IPL बी हेल्ड ऑन मई 25 2025। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडन गार्डन। और आप सभी को पता है कौन जीती है, RCB। और फाइनल किस किस के बीच हुआ था, पंजाब के बीच में। ठीक है, वाई वॉज द सेकेंड एंड फाइनल लेग ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 शेड्यूल फॉर जो इतने थे इन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पोस्टपोन किया गया था। तो ये शायद मैंने आपको जो मार्च वाली बताई थी तो वहाँ भी बताया था कि जो विंटर गेम्स थे वो गुलमर्ग में होने थे, बट पोस्टपोन किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनसफिशेंट स्नोफॉल थी। ठीक है, आगे बढ़ें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मत्स्य 6000 विच सक्सेसफुली कंप्लीटेड वेट टेस्टिंग एट द हार्बर इन फरवरी 2025। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अ 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये कहूँगा आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा मत्स्य 6000 के बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ें। ब्रिक्स का जो समिट होना है जुलाई 6 से 7 के बीच में 2025 में, वो कहाँ होगा? तो वो होगा कहाँ, रियो डी जेनेरो में। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। इन विच इवेंट डिड कुलवीर सिंह ब्रेक अ 17-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन फरवरी 2025। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंडोर 3000 मीटर में। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है विच टीम टॉप द मेडल टैली इन 38th नेशनल गेम। पहले तो मैं ये आपको बता दूं जो 38 नेशनल गेम हुए थे वो हमारे उत्तराखंड में हुए थे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बता दूं टॉप जो रहा है मेडल टैली में वो रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, जो डिफरेंट सर्विसेज के थे उन्होंने मेडल में जो मेडल टैली थी उसमें टॉप करा है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र रही है और थर्ड नंबर पे हरियाणा रही है। अभी उत्तराखंड के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, फिर विच स्टेट विल होस्ट 39th नेशनल गेम्स इन 2026। तो 38 तो उत्तराखंड के अंदर हुआ है, 39 हुआ है होगा कहाँ, मेघालय में, डी होगा। और उत्तराखंड की बात करूँ तो मेडल टैली में उत्तराखंड 7वें नंबर पे था। 24 हमारे पास गोल्ड थे, 35 हमारे पास सिल्वर थे एंड 44 हमारे पास ब्रॉन्ज थे। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 103 मेडल आ चुके थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रैंक एज द लीस्ट करप्ट इन द 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेनमार्क। और इंडिया की जो रैंक रही है इसमें वो है 96, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विच एडवांस फाइटर जेट इज इंक्लूडेड इन द डील बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, F-35 लाइटनिंग 2। फिर आगे बढ़ें। फिर है हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द 38th नेशनल गेम 2025। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सचिन यादव। आगे बढ़ें। फिर आगे है हमारा व्हाट न्यू डिप्लोमेटिक मिशन डिड PM मोदी इनागुरेटेड इन फ्रांस। ठीक है, तो दोबारा से बोल लेता हूँ। व्हाट न्यू डिप्लोमेटिक मिशन डिड PM मोदी इनागुरेटेड इन फ्रांस इन फरवरी 2025। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इंडिया ने अपनी कॉन्सुलेट खोली है मार्सिले में। ठीक है, और ये मार्सिले का है, फ्रांस में, साउथ फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है वेयर विल बी द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम बी हेल्ड इन 2027। मतलब फर्स्ट ई स्पोर्ट जो गेम है ओलंपिक के वो कहाँ खेले जाएंगे? तो वो खेले जाएंगे रियाद, सऊदी अरेबिया में। बी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग, जिसका नाम रिग है, लॉन्च एट एम्स न्यू दिल्ली इन फरवरी 2025।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, SR जन्म। ठीक है, इस तरीके से है, प्रोनाउंस हो सकता है कुछ और भी हो सके, पर सी है इसका आंसर, ध्यान ध्यान रखिएगा। फिर आगे है ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 2025, जो कि भी है इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में पूछा गया है, और जो कहाँ हुई थी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तो किस किस के बीच में भी, इंडिया एंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोन 2025 इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई थी। कहाँ, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द एरो इंडिया शो 2025 बीइंग हेल्ड फ्रॉम फरवरी 10 टू 14 2025। तो जो एरो इंडिया शो 2025 का हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था बेंगलुरु में। सी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम। फिर आगे है हु वाज नामीबिया फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लीडर हु फास्ट अवे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सैम नाजूमा। ठीक है, नुजोमा जो भी है आप देख सकते हैं। फिर है विच इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी को चेयर विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इन पेरिस फरवरी 2025। तो देखिए क्या हुआ था ना, AI समिट हुई थी, AI समिट हुई थी, वहाँ पे को चेयर किया था फ्रांस के साथ इंडिया ने, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, पेरिस में, फ्रांस के अंदर, याद रखिएगा। AI एक्शन समिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे है व्हाट हिस्टोरिक माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव इन सोलर पावर कैपेसिटी इन फरवरी 2025। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने अचीव कर लिया है अपना जो टारगेट था वो 100 गीगावाट का टारगेट सोलर पावर का अचीव कर लिया, तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कंपेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। तो ये कंपेन इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इनहेंसिंग वुमेन हेल्थ। फिर आगे बढ़ते हैं। विच कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो हैज़ प्लेड अ की रोल इन इनहेंसिंग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। जो इसरो की 2 कॉमर्शियल आर्म है, जो पहली कॉमर्शियल आर्म थी वो थी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। ठीक है, और दूसरी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन 1992 में बनाई गई थी, और ये NSIL है वो 2019 में बनाई गई थी। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन का काम ये है, मार्केटिंग का काम है, जो इसरो की जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी मार्केटिंग करना इसका काम है। जबकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये काम है, ये इसका भी कॉमर्शियल काम है, पर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम काम कर रहे हैं उसको कॉमर्शलाइज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा। विच कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो हैज़ प्ले की रोल इन इनहेंसिंग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा आप सभी को पता है जी, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बाहर निकलते रहते हैं। जैसे WHO से बात करी थी, ठीक है, और वहाँ से भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने ऐसे ही रखा पड़ा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। ठीक है, फिर यूनेस्को से भी इन्होंने बाहर निकलने की बात करी थी। तो ये इस तरीके से उटपटांग काम ये करते रहते हैं। फिर उसके बाद आप सभी को पता है फरवरी 4 को वर्ल्ड कैंसर डे था, तो उसकी थीम क्या थी इसके बारे में पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, फिर उसके बाद है हु वाज शोन इन एज बेल्जियम न्यू प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी 2025। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बार्ट डी वेबर। फिर आगे है हाउ मैनी कंज्यूकेटिव बजट हैज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड एज 2025। तो इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है, भले कुछ दिया हो ना दिया हो, बट इन्होंने जो कीर्तिमान हासिल किया है बजट को प्रेजेंट करने का कंज्यूकेटिवली, वो है 8 टाइम्स सी। ठीक है, और पहली महिला है ऐसी जिन्होंने ऐसा कारनामा करा है, और साथ साथ में पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो 8 टाइम इन्होंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, फिर अप टू व्हाट अमाउंट इज़ नो इनकम टैक्स पेएबल अंडर द न्यू टैक्स रिजिम इन बजट 2025। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 लाख तक। ठीक है, जो गवर्नमेंट वाले होंगे तो उनके लिए काफ़ी राहत है। फिर एज पर बजट 2025 हाउ मैनी अटल टिंकरिंग लैब आर प्लान टू बी सेटअप
इन गवर्नमेंट स्कूल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। तो अटल टिंकरिंग लैब कहाँ कितने स्थापित करे जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर? तो ये किए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी 50,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड पर्सनहुड स्टेटस टू द माउंट तारानाकी? जैसे हमने गंगा को पर्सनहुड का स्टेटस दिया है ना, तो उसी तरीके से किस कंट्री ने माउंट तारानाकी को पर्सनहुड का जो स्टेटस है वो ग्रांट करा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूजीलैंड। फिर आगे बढ़ते हैं। विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुनेरी। बी आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू सुपर ऐप लॉन्च बाय इंडिया रेलवे फॉर सीमलेस ट्रैवल? तो अब देखिए हर जगह क्या हो रहा है ना, AI आ रहा है, डिजिटल चीज़ें आ रही हैं ताकि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, सीमलेसली चीज़ों को किया जाए, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वारेल। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टारगेट डेली सोडियम इनटेक रिकमेंडेड बाय WHO फॉर रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज? ठीक है, तो डेली सोडियम इनटेक कितना होना चाहिए, ठीक है, सो डैट कि हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस है वो कम से कम हो पाए? तो कम से कम 2 ग्राम ये इनटेक होना चाहिए किसका, सोडियम का, सो डैट ये वाली जो बीमारियां हैं वो कम से कम हो पाए। फिर उसके बाद बताया गया है कि बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द पास्ट 2 डिकेड? तो कितनी परसेंटेज में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पास्ट 2 डिकेड में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 30%। और कितनी हो गई है, 2967। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी न्यू वेटलैंड वर एडेड टू रामसार लिस्ट इन इंडिया रिसेंटली? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और कौन कौन सी हुई है, पहले तो इन 4 को ऐड करने के बाद टोटल अब 89 हो चुकी हैं। जैसे उधवा लेक इन झारखंड, सिक्किम फर्स्ट रामसार साइट है, कौन सी क्या क्या लिखा है, दीज इंक्लूड उधवा लेक इन झारखंड, इसके अलावा सिक्किम्स की कोई फर्स्ट रामसार साइट है, फिर वेटलैंड है गुजरात में, और एक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी है, और जैसे सिक्किम में बता रहे हैं ये फर्स्ट रामसार साइट है, तो कौन सी है वो भी आप देख लीजिएगा एक बार खुद से, हैं। फिर है इन विच स्टेट इज अ न्यू यूरिया प्लांट बीइंग एस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ अनाउंस्ड इनिशिएटिव अंडर PM धन धान्य कृषि योजना? तो क्या होगा इसका आंसर, न्यू यूरिया प्लांट की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिश किया गया है अंडर PM धन धान्य कृषि योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, असम के अंदर ऐसा किया गया है। फिर आगे है व्हाट इज़ द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर एज पर द यूनियन बजट? तो देखिए FDI क्या होता है, FII क्या होता है। देखिए एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, एक होता है FDI, ठीक है, और एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो FDI होती है वो लंबे समय के लिए आती है, मतलब बाहर से जो बाहर के कंट्री के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जबकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं वो उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा, ठीक है, डेवलपमेंट आएगा, नई चीज़ें बनेंगी, ये चीज़ें हैं। बट जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ना वो स्पेकुलेटिव होते हैं, मतलब अभी आएंगे फिर उन्हें कहीं और फ़ायदा दिखेगा वो वहाँ चले जाएंगे, तो इससे क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। इसलिए हमें से FDI अच्छा होता है FPI से, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिनको नहीं पता था उनको पूछ रहा हूँ, बाकी स्किप कर सकते हैं आप वीडियो को। तो अब आपको पता चल गया FDI मतलब, FDI का मतलब होता है कुल मिला के कि बाहर के जो लोग हैं या बाहर की जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर पैसा लगा रही है डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। तो अब ये बोला गया है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI की जो लिमिट है, ठीक है, वो कितनी कर दी गई है? तो व्हाट इज़ द न्यू FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर एज पर द यूनियन बजट 25-26? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विच स्टेट विल इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी? तो AI यूनिवर्सिटी, अब मैंने जैसे आपको बताया AI का बहुत ही प्रचलन चल रहा है, तो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी खोली गई है, तो ये खोली गई है महाराष्ट्र के अंदर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिस्टर वर्ल्ड टाइटल?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिएगो गैगले। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, सी आंसर हो जाएगा मगर इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट लॉन्च इनिशिएटिव लाइक निर्भया खदी, मो खेला जिया एंड वीरांगना योजना फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स वेलफेयर। ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे डिफरेंट जो उत्तराखंड के अलावा जो अदर स्टेट हैं जिन्होंने अच्छी योजनाएं क्या करी हैं, लागू करी हैं अपने स्टेट में, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दे आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस और उनको उत्तराखंड भी अडॉप्ट कर सकती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली विड्रॉल फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बहुत ही अच्छा काम करा, किसने करा ये अच्छा काम, ये करा है पनामा ने, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अंटिल विच ईयर हैज़ जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड। तो आप सभी को पता है जो जल जीवन मिशन था इंडिया के अंदर एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि 2019 के बजट में पास किया गया था। तो ये अब एक्सटेंड कर दी गई है, और मैं ये कहूँगा आप सभी को कि जो ये जल जीवन मिशन वाली जो स्कीम है इसको थोड़ा सा और जाके डीप में पढ़िएगा, हो सकता है कि इसके बारे में थोड़ा डीप में क्वेश्चन आ जाए। तो ये फिलहाल एक्सटेंड हो गई है 2028 तक, और इसके अंदर ये कोशिश की गई थी कि 55 लीटर, ठीक है, 55 लीटर पर डे लोगों को पानी देना है। आगे बढ़ें, फिर है विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2025। तो मोस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, और इंडिया का है 80 नंबर में, 80 नंबर पे है इंडिया का। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ राइस हैज़ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू एचएस कोड फॉर टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। क्या होता है ना, कुछ भी चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसके लिए एक एचएस कोड, इसका जो फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम होता है कुछ इस तरीके से। S4 तो हार्मोनाइज्ड होता है, S4 क्या होता है, शायद सिस्टम होता है कुछ, हार्मोनाइज सिस्टम कोड होता है फॉर टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हर जिसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं जिस भी प्रोडक्ट को, उसके लिए एक एचएस कोड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है हमने, तो व्हाट टाइप ऑफ राइस हैज़ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू एचएस कोड फॉर टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। तो इसका आंसर होगा GI टैग राइस के लिए, ए आंसर इसका हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया कि ई स्पोर्ट ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा। इनागुरल मतलब जो अब स्टार्ट होगा ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम, प्रारंभिक मतलब जो पहला होगा वो कहाँ होगा, वो होगा यहाँ पे आपका रियाद में हो जाएगा, ई स्पोर्ट ओलंपिक गेम्स। फिर आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट लॉन्च द हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। तो ये जो होगा ये होगा हरियाणा, सी आंसर इसका हो जाएगा। फिर हो जाएगा, वेयर विल बी द 17 ब्रिक्स समिट बी होस्टेड इन 2025। तो ये भी रिपीट हो गया है, रियो डी जेनरो में होगा जुलाई में, 17वें नंबर का। ठीक है, अब ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिजिटल इनर लाइन परमिट सिस्टम फॉर टूरिस्ट हैज़ बीन लॉन्च। ठीक है, तो इंडिया के उत्तराखंड के अंदर कहाँ का इनर लाइन परमिट सिस्टम दिया जाता है, पहले तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, और डिजिटल कर दिया गया है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर है, विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन MOU विथ लिथियम एक्सप्लोरेशन। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए MOU साइन करा है। आप सभी को पता है, जैसे आप साउथ अमेरिका कंट्रीज़ में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको लिथियम ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा लिथियम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ABC। ठीक है, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलिविया एंड C फॉर चिली। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना, ए के साथ इंडिया ने MOU को साइन करा है टू एक्सप्लोर लिथियम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वॉन द स्कॉच अवार्ड 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B आंसर हो जाएगा, नागालैंड। फिर आगे बढ़ते हैं, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 ODI विकेट। तो कौन होगा इसका जो आंसर, क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D आंसर, मोहम्मद शमी। फिर आगे है, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क द अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है,
ये हो गया हरियाणा में, ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर हो जाएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम चिप इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो जो फर्स्ट क्वांटम चिप इंट्रोड्यूस माइक्रोसॉफ्ट ने की है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सी ऑप्शन हो जाएगा, मेजोरोना। ठीक है, 1 ये है। फिर आगे बढ़ें, विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया टू इनहेंस कोलाबोरेशन विद इंडिया ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है, के लिए कोलाबोरेशन किया गया है किसका, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। किस कंट्री ने इंडिया के साथ ये अलायंस कराया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डेनमार्क। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ें, फिर आगे है, आगे तो है ही नहीं, तो ये है लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इसको दोबारा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीज़ें हमने कर दी है, तो आई थिंक अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो अब आप इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं, करंट अफेयर कराए हैं मैंने। आप चाहे तो अदर यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो आपको इसी तरीके के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। हमने बहुत ही अच्छे से समराइज़ किया है और आपको आई थिंक इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि इतने सारे करंट अफेयर, इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने कराए हैं यहाँ पे कि इन्हीं में से ही संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जाएँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।